लेकिन अब एफआईएस डीआईएस सर, मुझे तो इनका बंधन छूटता नहीं दिख अरे रहा बहुत है। बढ़िया। और बंधन पे भी आज मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है। बंधन आपने बोला, हाँ। बंधन बैंक का रिजल्ट आया बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, मजा नहीं, मैंने आएगा। जान के बोला ताकि आपको रिमाइंडर दे दूं। बट ठीक है सर, एफआईएस डीआईएस फर्स्ट, इनका साथ क्या कहता है? इनका साथ बहुत कुछ कहता है, सब कुछ जो कुछ कहता है वो अच्छा कहता है। पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग 2-3 डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हमारी टीम ने ढूंढ ढांढ के निकाले हैं। बहुत अच्छे डेटा है जो काम के हैं। जी 23 नवंबर 2023, ठीक है, ये है वो समय जिसके बाद लगातार चौथे दिन एफआईज और घरेलू फंड ने लगातार चौथे दिन खरीदारी की है। 23 नवंबर 2023 के बाद, ठीक है। और पहली चीज हो गई, यानी कि कितना हो गया, करीबन करीबन 17 महीने बाद। 17 महीने बाद ऐसा है कि 4 दिन तक लगातार एफआईज और घरेलू फंड, छोटी बात नहीं। 18 मई 2023, इसके बाद लगातार 11वें दिन एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा अब आया है। 2 साल बाद। ऑलमोस्ट 2 साल। 18 मई में ज़्यादा बचा नहीं। यस, आगे मई तो आगे ना, आज तो शुरू 2 हो मई गया है, ना। 2 हाँ मई हाँ 2 मई, हाँ बिल्कुल, 15 दिन ही बचे। तो 2 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा, जुलाई 2024, लगभग 1 साल बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि एफआईज ने लगातार 2 महीनों में, अप्रैल और मई, मार्च और अप्रैल, दोनों महीनों में लगातार 2 महीने कैश मार्केट में खरीदारी की। करेक्ट। तो आपने देखा होगा जो बड़ा करेक्शन आया था वो जुलाई के बाद ही आया था पिछले साल। अगस्त सितंबर से शुरू हुआ था। करेक्ट। और सितंबर से घर आया। 26 सितंबर को हमने टॉप बनाया। उसके पहले मिड कैप स्मॉल कैप डीले होने लगे और वहाँ से गिरा। सो नेट अभी है कि जुलाई के बाद तो कुल मिला के कि एफआईज की तरफ से लंबे समय बाद अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कहाँ जाएंगे ये आएंगे, वो मैं बोलूँगा ही नहीं अब। आ गए, धन्यवाद। हाँ, पहले बोला, जब बोले थे कि तब तो आए भी थे, रहे भी, लेकिन कभी कभी किसी लोगों को थोड़ा तकलीफ होने लगती, पेट में दर्द होने लगता। अरे आप तो बहुत बोलते थे, आए ना भाई साहब। देखो पैसा बनता हुआ दिखेगा तो आएंगे, नहीं बनता हुआ दिखेगा तो जाएंगे। करेक्ट। मतलब भारत के प्रति हमारा प्यार है, उनके लिए तो बाजार है, उनके लिए तो व्यापार है। तो हम पैसा बनाने की चीज़, आज हमारे मैक्रो फैक्टर्स अच्छे हो रहे हैं तो वापस आ रहे हैं। कुछ हम खराब करेंगे तो फिर चले जाएंगे। नहीं तो वो अल्ताफ राजा का गाना सुनो, तुम तो ठहरे परदेसी, सुनते रहो भी। बराबर ना, साथ क्या निभाओगे वैसे यार। सो जब तक हम अच्छा करेंगे तो आएंगे ना जी। हमने खराब किया, थोड़ा रिजल्ट हमारे खराब हुए तो हमारा मामला ढीला हुआ तो एफआईज बेचे। आप कोई भी एफआईज हो या आप हम हो, शेयर खरीदते इसलिए ना, कभी तो बेचेंगे, हमारा मन होगा तो। ऐसा तो नहीं हो सकता था आयर कभी बेचे ही ना। तो ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम थोड़ा माइल डाउन कर लेते हैं भाई, कहाँ जाएंगे ये आएंगे सर, जहाँ से भी आए अच्छा है, भले बता रहे। तो कुल मिला के ये तो। और अब कल का भी आंकड़ा, मतलब परसों का बुधवार का भी आंकड़ा बहुत बढ़िया है। एफएस कैश भले 51 करोड़ की खरीदारी है। अब आप बोले 51 करोड़ में क्या होता है जब 1419 करोड़ के आपने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हो, करीबन 2980 यानी 3000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, नेट एफआईज की खरीदारी 4450 करोड़ की डायरेक्शनल तौर पर है बुधवार की भी। और घरेलू फंड ने भी 1800 करोड़ की खरीदारी की है। ऐसा कम होता है कि दोनों एक साथ चले, तो इसका मतलब क्लियर है, फ्लोज के लिहाज से ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी दिक्कत वाली बात कब नहीं है, यहाँ जब आपको और हमको ही नहीं पता कि सीमा पे तनाव है। हाँ, एफआईज को भी पता है, सबको मालूम है, घरेलू फंड को भी पता है, उनको सब मालूम है, उसके बावजूद वो ले रहे हैं, तो कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, है ना। नॉर्मल डेज में चलो मान लेते हैं कि ये सब पहलगाम और ये सब नहीं हुआ होता और ये सारी चीज़ होती है, उसमें अगर वो खरीद रहे हैं तो आपके पास 50 रीजन है खरीदने के, आहा ये अच्छा वो अच्छा, ठीक है, तब ले रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन तेजी का मज़ा तब है जब खराब खबरों पर खरीदा जाए, जब टेंशन के बीच में खरीदा जाए, जब डर के बीच में खरीदा जाए, तो वो असली तेजी है। सो कम से कम लोकल फंड और एफआईज के दिमाग में तो तेजी बैठी हुई है। बाकी जिस चीज़ की इंडिविजुअली आप अपनी देखो, वो तो बुलिश है इस मामले में। सर इस पे तो फिर